आज हम माध्य और बहुलक और माध्य तीनों चीजें एक साथ निकालना सीखेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है और इसके हमारी ये संख्या दे रखी है, तो माध्य कैसे निकालेंगे? इन सभी संख्याओं को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे और जितनी भी संख्या उनका सबका क्या दे देंगे इसमें भाग। जैसे 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6 और डिवाइड कितने 1 2 3 4 5 6 7 7 का इसमें दे देंगे भाग। तो ये माध्य निकल के आ जाएगा, माध्य निकल के आ जाएगा। तो 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, 30 और 12 कितना हो जाएगा 42, 42 बटे 7। तो 7 6 की 42, 6 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से निकाल लोगे माध्य, सिंपल है ना। और एक बात ध्यान रखना कि एग्जाम में 100% यहाँ से तीनों में से एक नंबर का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर बार। बहुलक कैसे निकालेंगे? बहुलक देखो, हमें इन संख्याओं के अंदर जो प्रेक्षण दिए हुए हैं, इन प्रेक्षणों के अंदर सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रही है संख्या, जो भी प्रेक्षण रिपीट हो रहा है उसी को बहुलक बोलते हैं। देखो कौन सा 7, तो 7 कहीं दिख नहीं रहा, 8 भी नहीं दिख रहा, 6 सब में 3 बार, देखो इसमें 3 बार दिख रहा 6, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 6। बहुलक निकल के आ गया। उसके बाद माध्यक कैसे निकालेंगे? अब माध्यक में देखो, पहले तो इनको हम आरोही क्रम में लिखते हैं बेटा। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ, यानी कि इन संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, 5, उसके बाद में 6 3 बार है, उसके बाद में क्या है 7 और उसके बाद में 8 और उसके बाद में कोई संख्या नहीं है, तो 3 और 3 6 और 7 संख्याएं होगी टोटल। ठीक है, अब देखो यहां से वैसे तो देखो इनका बीच वाला आता है इधर से और इधर से, पर आपको क्या करना है, अगर आप इन सभी यहां से मान लीजिए सिंपल वे में तो ये बीच का नंबर होता है, वही क्या होता है माध्यक होता है। अगर मान लीजिए दो संख्याएं होती है यहाँ पे बीच में, तो आप क्या करते हैं उन दोनों को जोड़ दे और जोड़ के अगर उसमें अपन 2 का डिवाइड दे देते तो देखते हैं यहाँ पे कि उसका जो बोलते हैं नियरेस्ट नंबर कौन सा है, उससे जस्ट आगे वाला। जैसे यहाँ पे आ जाता है 6.5, तो उससे जस्ट अगला वाला 7, तो 7 हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, वैसे तो अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होती है, दोनों बीच में होते हैं, तो सिंपल में 6 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो तीनों चीजें निकालना सीखे, यहां से आपको एक नंबर का क्वेश्चन पक्का एग्जाम में मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए।